स्पोर्ट्स और मेरे रिश्ते बचपन से ही अच्छी नहीं है। ये एक वन साइडेड प्यार की तरह था, जहाँ पे स्ट्रगल भी मैं कर रहा हूँ और सफर भी मैं ही कर रहा हूँ। और मैं काफी जल्दी समझ गया था कि स्पोर्ट्स मेरे लिए नहीं है। और उस दिन मैंने डिसाइड करा कि स्पोर्ट्स को खेलने से अच्छा मैं उसे देखना पसंद करूंगा, वो भी चिप्स खाते हुए। और ऐसे ही मुझे मेडलिस्ट के बारे में पता चला, एक एनिमे जो कि फिगर स्केटिंग के ऊपर है। मैंने सोचा कि वाह, एक और शो जो मुझे बता रहा है कि ये सब चीजें तेरे लिए नहीं है। बट स्टिल मैंने वो एनिमे देखा क्योंकि स्पोर्ट्स मेरा फेवरेट जॉनरा है और थोड़ी बहुत स्केटिंग और कूल ट्रिक्स भी देख लेंगे। बट इंस्टेड आई गॉट हिट विद पेन, स्ट्रगल, ड्रीम एंड मोटिवेशन। वेल, आई डिडंट आस्क फॉर दिस। Shinji, crank that, soldier boy. स्टोरी फॉलो करती है इनोरी योत्सुके को, एक 11 इयर्स ओल्ड गर्ल जिसका ड्रीम है ओलंपिक लेवल फिगर स्केटर बनना। वेल, ये इतना आसान नहीं होने वाला है बिकॉज शी हैज नो एक्सपीरियंस, नो स्पेशल टैलेंट, नो कनेक्शन। और सबसे बड़ी बात, इनोरी एक ऐसे स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस 5 साल की उम्र से स्टार्ट करनी पड़ती है। तुम ये कह सकते हो कि इनोरी काफी लेट हो चुकी है। एंड दूसरी तरफ हमारे पास सुकासा है, एक फॉर्मर स्केटर जो कि स्केटिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा स्टार होना चाहिए था, लेकिन वो वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। सुकासा ने अपनी ड्रीम्स के लिए हार्ड वर्क करा, सुकासा ने अपनी परफॉर्मेंस में 100% दिया, बट इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इस दुनिया ने सुकासा को रिजेक्ट कर दिया। तुम ये कह सकते हो कि जिंदगी ने सुकासा को सीधा उसके मुंह पे बोल दिया कि ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है। और इसमें सबसे बुरी बात यह है कि सुकासा ने उस बात पे बिलीव भी कर लिया और उसके बाद वो अपने ड्रीम पे गिव अप करके एक नया रास्ता चुन लेता है। बट चीजें तब बदलती हैं जब सुकासा इनोरी से मिलता है, एक टाइनी स्टबर्न किड जिसके पास बहुत सारे रीजंस थे गिव अप करने के लिए, बट वो नहीं करती है। इनोरी सुकासा की तरफ देखती है, एक ऐसा आदमी जो कि अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट सब कुछ खो चुका है। इनोरी सुकासा को उसका कोच बनने के लिए बोलती है और इतने सालों में पहली बार सुकासा को एक रीजन मिलता है फिर से फाइट करने के लिए, बट खुद के लिए नहीं, एक ऐसी लड़की के लिए जिसके अंदर उसे खुद अपनी झलक दिखती है। बट यहीं से रियल पेन स्टार्ट होता है। इनोरी की लाइफ इतनी आसान नहीं है। इनोरी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है और उसके ऊपर से उसकी मॉम भी उसे सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो उनकी बड़ी बेटी के साथ हुआ वही चीज इनोरी के साथ भी हो। वो चाहती है कि इनोरी एक ऐसी चीज चूज करे जिसके अंदर वो अपना करियर बना सके, ना कि पैरों में ब्लिट्स पहन के बर्फ पे कूदती फिरे। वेल, अगर ये सारी चीजें कोई स्ट्रेंजर्स आपको बोले ना तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आपके खुद के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम्हारा ड्रीम पॉइंटलेस है, तुम क्यों इसके अंदर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ट्रस्ट मी दैट हिट डिफरेंट। इनोरी की मॉम कोई क्रूअल या कोल्ड हार्टेड पर्सन नहीं है। वो नहीं चाहती है कि इनोरी को कोई चोट लगे, वो नहीं चाहती कि इनोरी अपनी ड्रीम को चेस करते हुए एंड में उसे डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़े। भले ही उनका तरीका थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन स्टिल वो बस अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहती है। लेकिन अगर हम यही चीज इनोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो काफी ज्यादा पेनफुल है। बस इमेजिन करो कि तुमने अपने ड्रीम के बारे में पहली बार अपने पेरेंट्स को बताया है और वो आई बिलीव इन यू की जगह बोलते हैं नो, यू कांट डू इट। और शायद इसीलिए सुकासा का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनोरी की लाइफ में, बिकॉज व्हेन द होल वर्ल्ड टेल्स इनोरी दैट शी इज नॉट गुड इनफ, ही इज द ओनली वन हु सेज यस, यस यू आर। いや、思うじゃない。俺が全日本選手権に出場できる選手にしてみせます。सुकासा इनोरी को ट्रेन करता है, उसे पुश करता है, उसके ऊपर भरोसा करता है, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है। मेडलिस्ट उन एनिमीज की तरह नहीं है जहाँ पे एमसी को एक सडनली पावर बूस्ट मिल जाता है। इनोरी मेहनत करती है, इनोरी गिरती है, इनोरी फिर से खड़ी होती है, वो फिर गिरती है। उसे देख के लोग उसके पास जाके बोलते हैं कि ये सारी चीजें तुम्हारे लिए नहीं है, बट वो उन सब चीजों को नजरअंदाज करती है और वो एक बार फिर से खड़ी होती है। और रियल मैजिक तब होता है जब इनोरी उस डबल जंप को लैंड करती है। एक ऐसा मूव जिसको सीखने के लिए वो कितनी बार गिरी थी, और एज अ व्यूअर उस मूव के पीछे की उसकी मेहनत, उसका स्ट्रगल, वो सब फील होता है। और हर एक मैजिकल मोमेंट के बाद सुकासा को भी रियलाइज होता है ये बस अब इनोरी के बारे में नहीं है। सुकासा इनोरी को देख के सीख रहा था कि वो कोई फेलियर नहीं था, शायद उसकी मेहनत में कोई कमी थी, बट ये दुनिया उसके बारे में गलत थी। मेडलिस्ट सिर्फ स्केटिंग के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट सेकंड चांसेस, इट्स अबाउट फाइंडिंग दैट वन पर्सन हु बिलीव्स इन यू व्हेन नोबडी एल्स डज। और ये सारी चीजें इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल क्यों फील होती हैं? इट्स बिकॉज ऑफ द एनिमेशन।
जो कि तारीफ के काबिल है। मेडलिस्ट एक एग्जाम्पल है कि अगर आप सीजीआई का इस्तेमाल अच्छे से करते हो तो वो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग सकता है। इनोरी के हर एक फेलियर को जिस तरह से एनिमेट करा है ना, वो बहुत ही ब्रूटल दिखता है। मेडलिस्ट के 10 एपिसोड्स देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, एम आई इवन ट्राइंग हार्ड इनफ इन माई लाइफ? शायद जिन स्पोर्ट्स में मैंने गिव अप कराया आज तक, मैं उन सबको एक सेकंड चांस दे सकता था। बट लेट्स बी रियल, हर कोई एथलीट बनने के लिए पैदा नहीं होता है। कुछ लोग उन ब्यूटीफुल मोमेंट्स को देखने के लिए होते हैं। क्या पता ट्राई करते करते मेरी एक दो हड्डी टूट जाती। वेल, मुझे मेडलिस्ट काफी पसंद आया, और अगर तुमको भी अंडरडॉग स्टोरीज पसंद है तो जाके चेकआउट कर लेना। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।